दोस्तों, जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं मृगशिरा नक्षत्र की। इसके दो चरणों में होती है वृषभ राशि और दो चरणों में होती है मिथुन राशि। ये जो नक्षत्र है ना, ये त्रियंग मुख नक्षत्र है और त्रियंग मुख नक्षत्र की एक विशेषता होती है। और वो विशेषता ये है कि ये कोई भी काम करने की क्षमता रखते हैं और जिनने इस नक्षत्र में जन्म लिया है वो लौह पाद में जन्मे हैं। और इस नक्षत्र की जड़ी होती है जयंती और चिन्ह होता है इसका हिरण। हिरण बस सारस पक्षी है और खिरनी का पेड़ वो पेड़ है जिसकी आपको पूजा करनी चाहिए। इस नक्षत्र के देवता चंद्रमा होते हैं, पूजनीय वृक्ष पीपल है, प्राणी सांप है और पक्षी मोरनी है। ओम चम चंद्रमसे नमः या ओम सोमाय नमः का आप जप करें तो आपको निश्चित ही बहुत शुभता प्राप्त होगी। यदि आप ये पौराणिक मंत्र कर सकते हैं तो आप और फायदे में रहेंगे। श्वेत वर्णाकृति सोमो द्विभुजो बरदंड भृत दशासरथ मारूढ़ो मृग शीर्षोस्तु मे मुदे। तो दोस्तों, नक्षत्र के बारे में यदि हम जानकारी ले लें, हमें पता लग जाए और नक्षत्र हमें जिंदगी में जो दिशा दिखा रहा है हम उस दिशा में गतिशील हो जाएं तो निश्चित ही हमारी जिंदगी में सफलता का प्रतिशत बढ़ जाएगा। चलिए जानते हैं मृगशिरा नक्षत्र में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और शुभ करने के लिए क्या करें। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं मृगशिरा नक्षत्र के बारे में। ये खोज, जिज्ञासा और बेचैन बुद्धि का रहस्य है। ये पता है, इसे मंजिल से ज्यादा मतलब नहीं होता है। इसे यात्राओं से ज्यादा मतलब होता है। मतलब मंजिल से ज्यादा ये यात्राओं में जीता है। जहां रोणी एक जगह टिकता है वही मृगशिरा हमेशा कुछ ना कुछ तलाश करता रहता है। इसे जानकारी के हिसाब से नहीं, ये गूढ़ रहस्यों वाला नक्षत्र है उसके हिसाब से समझिए। क्योंकि इसका जो नाम है ना, मृगशिरा, मृग का सिर, ये मृग की तरह खोजी स्वभाव का होता है। ये हमेशा इधर उधर देखता रहता है जैसे कि मृग देखता रहता है। एक ही चीज पर मन नहीं टिकाते। नई नई जानकारियां खोजते रहना इनका सगल है। सवाल पूछने की इनकी आदत नहीं है, इनकी जरूरत है। इन्हें पूछना ही है सवाल। ये लोग उत्तर खोजने के लिए ही जन्मे हैं। चूंकि मृगशिरा नक्षत्र के देवता हैं वो चंद्रमा है, सोम है, इसलिए तेज दिमाग होता है। कल्पनाशीलता तो गजब की होती है, पर इनका हमेशा मूड स्विंग होता रहता है। नींद और मन का पैटर्न अस्थिर होता है, एक सीक्वेंस नहीं होता। और यदि स्थिरता नहीं हो तो इन्हें मानसिक थकान होती है। ये बार बार दिशा बदलते हैं, जगह बदलते हैं और काम भी बदलते हैं। ये शब्दों के खिलाड़ी हैं। बात समझाना, प्रश्न पूछ पूछ कर सच निकालना, लोगों से जानकारी निकलवाना इन लोगों के लिए तो बहुत आसान होता है। इसलिए पत्रकार अच्छे बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, सेल्स में ये बहुत अच्छे हो सकते हैं, काउंसलर अच्छे होते हैं, लेखक भी अच्छे होते हैं। और इन्हें पुलिस विभाग में जब क्रिमिनल से पूछते हैं तो वो पूछने के लिए यदि इन्हें रखा जाए तो ये तो उससे सब बातें निकलवा लेंगे। इनका जो प्रेम होता है ना, ये रोमांटिक होते हैं, प्लेफुल रहते हैं, क्यूरियोसिटी बेस्ड होते हैं। इन्हें इंटेलेक्चुअल कनेक्शन चाहिए। बोर्डम सबसे बड़ा दुश्मन है और ये पार्टनर से थोड़े से पॉजिटिव होते हैं। इनके धन का रहस्य है ज्ञान की कमाई। मृगशिरा हमें धन कहाँ से देता है? सूचना से।
नेटवर्क से और दिमाग से। शारीरिक मेहनत ये कम करते हैं, परंतु इनके पास जो मेंटल एबिलिटी होती है उससे ये पैसा अच्छा खासा कमा लेते हैं। ओवर थिंकिंग तो ये करते ही हैं, डिसीजन को बार बार बदलते रहते हैं, और हमेशा इन्हें लगता है कि इससे और बेहतर कुछ हो सकता था। मतलब बेहतर हुआ इसके बावजूद इन्हें लगता है कि यार इससे और बेहतर हो सकता था। अक्सर इनके हाथ से निकलते हैं और ये कई बार अधूरापन भी महसूस करते रहते हैं। यदि मृगशिरा नक्षत्र को जागृत करना है तो सोमवार को श्वेत वस्त्र पहने, चंद्रमा को जल चढ़ाते हुए बोले ओम सोमाय नमः। और एक और बात, आप जितने लिखने की शक्ति अपने आप में डेवलप करेंगे ना, आप उतने पावरफुल हो जाएंगे। और इनके लिए जो खोज है ना, वो इनकी शक्ति है, और इससे इन्हें जिंदगी की दिशा प्राप्त होती है। खोजी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और खोज के लिए ये प्रश्नों का सहारा लेते हैं। ये लोग रुकने के लिए नहीं, हर चीज समझने के लिए जन्मे हैं। मंजिल इन्हें आनंद नहीं देती, परंतु मंजिल तक पहुंचने का जो मार्ग है, जो इन्होंने खोज की प्रक्रिया अपनाई है ना, वो इनके लिए बहुत फायदेमंद होती है। पहले हम बात कर लें मृगशिरा नक्षत्र के श्रेष्ठ व्यवसाय और क्यों, ये भी समझें, और इस हिसाब से आप अपने काम करिए। समझ गए ना? तो सबसे पहला काम जो इन्हें करना चाहिए वो रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस। क्योंकि मृगशिरा क्यों, ये पूछता ही है, और जहां पे भी सवाल होते हैं वहां मृगशिरा चमकेगा ही चमकेगा। दूसरा इनके लिए अच्छा व्यवसाय है मीडिया, कम्युनिकेशन और कंटेंट। सूचना से ये धन प्राप्त करते हैं, और जब विषय बदलते हैं तो कई लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परंतु मृगशिरा नक्षत्र वालों को ये ताकत देते हैं। थर्ड है सेल्स, मार्केटिंग और नेटवर्किंग। लोगों से बात करके रास्ता निकालने में ये महारथी होते हैं, तो इन्हें ये काम करना चाहिए। आईटी, टेक और डिजिटल फील्ड, क्योंकि इनके पास तेज दिमाग होता है और उन्हें बदलाव चाहिए। ये रुके नहीं रहते, इन्हें बदलाव चाहिए चाहिए। ट्रेवल में भी बदलाव होता है, 5वें नंबर की बात करूं तो लॉजिस्टिक और फील्ड वर्क, क्योंकि मूवमेंट तो इनके लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा, ट्रेनिंग और काउंसलिंग, ज्ञान बांटना इन्हें बहुत पसंद है। और पता है, ट्रेडिंग में भी ये फायदा ले सकते हैं, क्योंकि निर्णय बहुत जल्दी लेते हैं। शॉर्ट टर्म बिजनेस होते हैं, परंतु लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बने, ये शॉर्ट टर्म के लिए बने हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं आपके नवतारा चक्र की। आपके लिए जो ग्रह साथ खड़े हैं, जो ग्रह नहीं, जो नक्षत्र आपके लिए साथ देने के लिए हैं, वो हैं आद्रा, स्वाति और सदबिता। और साथ कैसे देंगे? पैसों के रूप में। ये धन देने वाले नक्षत्र हैं। आद्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और सदबिता नक्षत्र, जब कोई ग्रह इनमें आता है, आद्रा में आ जाए, स्वाति में आ जाए या सदबिता में आ जाए, तो वो ग्रह अब इन्हें धन देने वाला है। ये बात याद रखिए। तो आद्रा, स्वाति और सतभिषा आपको धन देंगे, और इनमें जब भी कोई ग्रह आएगा तो वो ग्रह भी धन देगा, ये बात समझ लें। और आपके लिए हर हालत में खड़े रहने वाले, साथ देने वाले, अच्छी परिस्थिति में भी और बुरी परिस्थिति में, वो हैं हस्त, श्रवण और रोहिणी नक्षत्र। जब कोई ग्रह इन नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में आता है, तो वो आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए आया है। ये बात आप स्वीकार कर लीजिए, ये बात आप मान लीजिए। देखिए, सबसे ज्यादा धनदायी नक्षत्र है आपके लिए सतभिषा, और सबसे ज्यादा सहयोगी नक्षत्र है आपके लिए रोहिणी। तो आप सुनिए मेरी, आपको अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाना है, आपको एक माला ओम सोमाय नमः की रोज करनी चाहिए। आपको धन चाहिए और धन चाहिए, तो फिर आप एक माला ओम वरुणाय नमः की जरूर करें।
और यदि आपको सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, हर किस्म से सपोर्ट चाहिए, तो आपको एक माला ओम प्रजापते नमा की करनी चाहिए। रोहिणी नक्षत्र की जो वस्तुएं हैं वो अपने पास रख के आप और शुभता प्राप्त कर सकते हो, ऐसा आप मान लीजिए। तो मृगशिरा नक्षत्र जो है वो मंगल का नक्षत्र होता है, और देवता चंद्रमा होते हैं। एग्रेशन आप में बहुत होता है, और चंद्रमा के कारण सेंसिटिविटी भी बहुत होती है, और एग्रेशन और सेंसिटिविटी दोनों होके एक विस्फोटक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो फिर जुट जाइए अच्छा करने के लिए, शुभता प्राप्त करने के लिए। जय माता दी।